पुष्पा 2 के लास्ट में जब पुष्पा 3 द रैम्पेज का अनाउंसमेंट किया जाता है तो ये बात तो पूरी तरह से तय हो जाती है कि पुष्पा 3 हमें देखने को मिलेगी। लेकिन पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के हिसाब से अगर देखें तो मूवी को रिलीज करने में, यानी कि पहला पार्ट के बाद जब दूसरा पार्ट आया था यानी कि पुष्पा 2 द रूल, उसको रिलीज करने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त लग गया था। लेकिन डायरेक्टर का ये कहना है कि इस मूवी के लिए आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए। लेकिन लास्ट वाले सीन में जब हमने देखा कि पुष्पा की अच्छी फैमिली को किसी ने बम से ट्रिगर करके उड़ा देते हैं, लेकिन पुष्पा 2 के लास्ट में पुष्पा 3 द रैम्पेज का अनाउंसमेंट करके ये तो क्लियर हो जाता है कि पुष्पा के फैमिली से किसी का तो डेथ होगा पर पुष्पा जिंदा रहेगा। हो सकता है ये मौत श्रीवल्ली का हो, वैसा स्टोरी दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। वैसे हमने जब पुष्पा का पार्ट 1 देखा था तो लास्ट में एक सीन को दिखाया गया था जहां पुष्पा जंगल में जाने के बाद बोलता है अगर शेर 2 कदम पीछे हो जाए तो समझ लो पुष्पा आया है। पर पुष्पा 2 के दौरान पूरी मूवी में हमने इस सीन को कहीं भी नहीं देखा। तो ये सीन पुष्पा 3 के लिए फिल्माया गया था। अब यार ये पुष्पा 3 जब आएगी तभी पता चलेगा। वैसे डायरेक्टर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि पुष्पा 3 19 डेज यानी कि 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगी। ये तो काफी ज्यादा हैप्पीनेस वाली न्यूज है। पुष्पा के पहले पार्ट में श्रीनु जो कि सिंडिकेट का ओनर यानी कि मालिक रहता है, वो खलनायक के रूप में दिखाया जाता है। और पुष्पा 2 में यहाँ पर इंस्पेक्टर शेखावत सिंह भी दिखाए जाते हैं। लेकिन पुष्पा 3 में आखिर मेन जो अपोजिट रोल में होगा, जिसका कि खलनायक वाला रोल होगा, वो कौन होगा? इंस्पेक्टर शेखावत सिंह एक खलनायक के रोल में नजर आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और मंत्री है जो कि पुष्पा 3 को खलनायक का रोल के बीच में ज्यादा ही सूट करेगा। मैं बता दूं वीर प्रताप रेड्डी जो कि पार्ट 2 में एक मंत्री का रोल निभा रहे हैं, लेकिन पार्ट 3 में वो एक अलग से खलनायक का किरदार निभाएंगे, क्योंकि यार उनके भाइयों को लास्ट सीन में पुष्पा ने रपारप करके काटा था, जिसके उसके अंदर एक रिवेंज आ गई है। और हाँ लास्ट वाले सीन में जो ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है वहां पर ट्रिगर, जला हुआ हाथ और पुष्पा की पूरी फैमिली, ये सारी चीजें एक ही बात पर निर्भर करती है कि शेखावत शायद उस आग में, जो कि चंदन की लकड़ी में आग लगाया गया था, शायद वहां से जिंदा बच गया है और अब ही वो कसम खा लिया है कि पुष्पा के पूरी फैमिली को मार के रहेगा। वैसे ये सारी मूवी का कंफ्यूजन जल्द ही दूर हो जाएगा क्योंकि मूवी 3 महीने के अंदर आने वाली है। और हाँ, अगर आपको वीडियो सही लगा तो ड्रॉप योर कमेंट।